नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कंप्यूटेशनल थिंकिंग के इस नए वीडियो में। इसमें हम वीक 2 के कुछ नए क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये वीडियो कोई आंसर वीडियो या सॉल्यूशन वीडियो नहीं है। यहाँ इस वीडियो में मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा कुछ नए क्वेश्चंस के लिए। कुछ नए क्वेश्चंस मिले हैं वीक 2 के, इनको मैं डिस्कस करूंगा और चांसेस हैं कि मैं गलत भी हो सकता हूं। ओके, अगर कुछ आपको लगे कहीं कि मैं गलत हूं तो आप कमेंट में मुझे सही कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को ब्लाइंडली फॉलो ना करें, अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करें, सूझबूझ का पूरा इस्तेमाल करें। तो कुछ नए क्वेश्चंस आए हैं, इनके सही आंसर्स मुझे नहीं पता है क्या है। मैं सिर्फ इनको अप्रोच को डिस्कस करूंगा और आपके सामने कोशिश करूंगा कि सही आंसर तक पहुंचा जाए। तो जितना आपके पास माइंड है उतना मेरे पास भी है, हम दोनों मिलकर इसको सही आंसर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो यह वीडियो एक रेफरेंस वीडियो है, एक डिस्कशन वीडियो है। इसको किसी भी तरीके का आंसर या सोल्यूशन वीडियो न समझें, ठीक है। थैंक यू। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द फॉलोइंग प्रोसीजर काउंट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम बेंगलुरु whose total marks are less than the average total marks from the scores data set and stores it in variable A। क्या मतलब हुआ कि ये जो प्रोसीजर है, इसमें दिया हुआ है वो काउंट करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट जो बेंगलोर से हैं और उनका जो टोटल मार्क्स है आर लेस देन द एवरेज टोटल मार्क्स फ्रॉम द स्कोर्स डेटा सेट। जो एवरेज टोटल मार्क्स है उससे उनका टोटल मार्क्स कम है और नंबर उसको स्टोर करता है ए में, ठीक है। लेट एवरेज टी बी द एवरेज टोटल मार्क्स द प्रोग्रामर मे हैव मेड मिस्टेक्स इन वन और मोर स्टेप्स। आइडेंटिफाई ऑल सच स्टेप्स इफ एनी। इट इज ए मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। तो गलतियां हैं जो हमें ढूंढनी है, ओके। और ये कह रहा है कि लेट एवीजीटी बी द एवरेज टोटल मार्क्स का एवरेज है, ठीक है। अरेंज ऑल कार्ड्स इन ए सिंगल पाइल कॉल्ड पाइल 1, ओके। इनिशियलाइज वेरिएबल a to 0, okay। if pile 1 is empty then stop the iteration, okay। read the top card in pile 1, okay। if x dot city town is equal to Bengaluru and x dot total is greater than average t then add 1 to a। देखिए यहां पर गलत हो गया, x डॉट नहीं, सही है, सही है। पार्डन मी, मुझे माफ करिए, मुझे लग रहा है ये सही है क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि whose total marks are less than the average total marks। तो यहाँ पर ना ना ना, गलत है। उसका जो टोटल मार्क्स है वो लेस देन होना चाहिए एवरेज टोटल मार्क्स। यहाँ पर लगा है साइन ग्रेटर देन का, तो इट्स लुक लाइक मिस्टेक। देन ऐड 1 टू ए और उसको ए में स्टोर करना है, तो यहाँ पर गलत हो गया। मूव द करंट कार्ड टू द अनदर पाइल कॉल्ड पाइल 2 एंड रिपीट फ्रॉम स्टेप 2। तो कहाँ पे गलतियां मिली हमें? स्टेप 5 में, ओके। ओके, मे बी कोई और भी मतलब इसमें जो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है तो एक से ज्यादा चांसेस रहते हैं गलत होने के। तो मुझे तो अभी एक तो गलती मिली है, दूसरा कोई अरेंज ऑल कार्ड्स इन सिंगल पाइल कार्ड पाइल 1, इनिशियलाइज वेरिएबल a to 0। if pile 1 is empty then stop the iteration। read the top card in pile 1 एंड सिटी टाउन अगर बेंगलुरु है तो यहाँ पे टोटल अगर करता है यहाँ पर हो गया, ठीक है। स्टेप 5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि at the end of the execution of the given procedure on the scores data set what will a and b represent। a और b क्या रिप्रेजेंट करेंगे? arrange all cards in a single pile called pile 1,
maintain two variable a b and initialize a to 101 and b to 0. a को इनिशियलाइज कर दो 101 से और b को इनिशियलाइज कर दो 0 से. if pile 1 is empty then stop the iteration. Okay, read the top card in pile 1. if a is greater than chemistry marks, a अगर greater than chemistry marks से है then store chemistry marks in a. ओके, तो हम इसको जो फिर 101 से अपडेट करके हम इसके केमिस्ट्री लोअर मार्क पर अपडेट कर रहे हैं, केमिस्ट्री का लोअर मार्क. ठीक है, केमिस्ट्री के लोअर मार्क से अपडेट कर रहे हैं इसको. इफ बी इज लेस देन मैथमेटिक्स मार्क्स देन स्टोर मैथमेटिक्स मार्क्स इन बी. अब हम इसमें अपडेट कर रहे हैं मैथ का हायर मार्क, मैथ का हायर मार्क अपडेट कर रहे हैं. बी की वैल्यू अगर कम है मैथ से तो बी को हम रिप्लेस करके हायर मैथमेटिक्स मार्क्स इसमें स्टोर कर रहे हैं. तो ए हमारा हो रहा है केमिस्ट्री लोअर, बी हो रहा है मैथ हायर. मूव द करंट कार्ड टू द अनदर पाइल कार्ड पाइल 2 एंड रिपीट फ्रॉम स्टेप 3. तो कहना क्या चाह रहा है कि एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन द प्रोसीजर व्हाट विल ए एंड बी रिप्रेजेंट. ए होगा केमिस्ट्री लोअर, बी होगा मैथ हायर. ए होगा लोवेस्ट मार्क इन केमिस्ट्री, बी हाईएस्ट मार्क इन मैथ. गुड. हाईएस्ट मार्क गलत, लोवेस्ट मार्क गलत, बी 0 गलत है एंड 101 लोवेस्ट मार्क गलत है. तो मेरे ख्याल से तो पहला ऑप्शन सही लग रहा है. ए जो होगा लोवेस्ट मार्क इन केमिस्ट्री, बी होगा हाईएस्ट मार्क इन मैथ. बाकी आप समझदार हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए. क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों, द फॉलोइंग प्रोसीजर टुक डेटा फ्रॉम द स्कोर्स डेटा सेट एंड ए रिप्रेजेंट्स द number of male students whose physics marks are less than the mathematics marks but equal to their chemistry marks. Oh my god, interesting. ये क्या स्टोर कर रहा है, नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट whose physics marks are less than the math mark, less than the math mark, but equal to their chemistry mark, equal to their chemistry marks and less than the math marks. तो डबल इक्वल टू का साइन लगेगा. तो आप यहाँ पर ऐसे समझो कि मैथ जो फिजिक्स मार्क्स है वो मैथ मार्क्स से कम हो और इक्वल टू केमिस्ट्री मार्क्स. केमिस्ट्री मार्क्स. द प्रोग्रामर मे हैव मेड मिस्टेक्स इन वन और मोर स्टेप्स, आइडेंटिफाई ऑल सच स्टेप्स एंड उसको आइडेंटिफाई करना है. पहला कह रहा है कि अरेंज ऑल कार्ड्स इन ए सिंगल पाइल कार्ड पाइल 1. बहुत सुंदर, वेरी नाइस. इनिशियलाइज वेरिएबल ए टू 1. ओ माय गॉड, यहां पर इनिशियलाइजेशन 1 नहीं होना चाहिए, 0 होना चाहिए. तो ये गलत हो गया. इफ पाइल 1 इज एम्प्टी देन स्टॉप द इटरेशन. रीड द टॉप कार्ड इन पाइल 1. इफ जेंडर इज एम एंड फिजिक्स मार्क्स इक्वल टू मैथमेटिक्स मार्क्स, नहीं लेस देन होना चाहिए, एंड केमिस्ट्री मार्क्स इज ग्रेटर देन फिजिक्स मार्क्स. पूरा ही गलत हो गया, मामला ही गलत हो गया. फिजिक्स मार्क्स लेस देन मैथ होना चाहिए, यहाँ पर लेस देन का साइन होना चाहिए, एंड केमिस्ट्री मार्क्स इक्वल टू फिजिक्स मार्क्स देन ऐड 1 to 1. तो ये गलत हो गया. मूव द करंट कार्ड टू अनदर पाइल कार्ड पाइल टू रिपीट फ्रॉम स्टेप 3. तो ये दो लाइन हमें 2 और 5 में गलतियां मिल रही हैं. तो ऑप्शन नंबर दिस एंड दिस लुक्स लाइक करेक्ट. ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि at the end of the execution of the given procedure on the words data set, what will A represent? This is a multiple choice question. वर्ड्स डेटा सेट पे यूज किया जा रहा है. ए क्या रिप्रेजेंट करेगा? अरेंज ऑल कार्ड्स इन ए सिंगल पाइल कार्ड पाइल 1. ओके. मेंटेन टू वेरिएबल ए बी एंड इनिशियलाइज ए टू 1000 बी टू 0. ए को कर दो 1000 और बी को कर दो 0. If pile 1 is empty, then stop the iteration. Read the top card in pile 1. Add letter count to variable b. Okay, variable b में हम letter count add कर रहे हैं. Letter count. Okay. If word does not end with a full stop, then execute step 9.
मूव द करेंट कार्ड टू अनदर फाइल कार्ड एंड रिपीट। मतलब कि हम जब तक फुल स्टॉप नहीं आता तब तक इसमें लेटर काउंट को ऐड करते जा रहे हैं पी में, ठीक। इफ वर्ड डज नॉट एंड हो गया, इफ वर्ड्स एंड्स विद ए फुल स्टॉप एंड बी इज लेस देन ए, ओके, देन स्टोर बी इन ए एंड रीज इनिशियलाइज वेरिएबल बी टू 0, ओके। मतलब हम बी में जो हमारे काउंटिंग हो रही है वो करंट सेंटेंस के लेटर काउंट की काउंटिंग हो रही है, लेटर काउंट ऑफ करंट सेंटेंस, ओके। एंड जैसे ही फुल स्टॉप आ रहा है, अगर वो नंबर्स ए वाले नंबर से कम है, जो कि हमने 1000 से इनिशिएट किया, तो ऑब्वियसली एक सेंटेंस में 1000 लेटर नहीं होंगे, उससे कम होगा, तो फिर हम उसको ए में चेंज कर दे रहे हैं और बी को 0 कर दे रहे हैं। तो ए हमारा बताएगा लोएस्ट नंबर ऑफ लेटर काउंट इन ए सेंटेंस। ये हमारा हो जाएगा लोवेस्ट, क्योंकि हम लोअर नंबर से इसको रिप्लेस करें, पी इज लेस देन होगा ए से, तब हम रिप्लेस कर रहे हैं। ये होगा लोवेस्ट लेटर काउंट ऑफ ए सेंटेंस। देखते हैं ऑप्शन क्या है। लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट सेंटेंस बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वर्ड्स, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सेंटेंस नंबर ऑफ वर्ड्स बेस्ड ऑन द लॉन्गेस्ट सेंटेंस, length of the shortest sentence based on the number of letters. This option looking like promising. Lowest letter count of a sentence यानी कि length of the shortest sentence based on the number of letters. क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, जरूर आपका दिमाग एक दो बार चकराया होगा इसको करते हुए। आइए देखते हैं क्या कह रहा है कि assume that A, B and C are three distinct integer. Okay, what will X represents after the execution of the following procedure? जब भी थोड़ा सा ऐसा घुमावदार और पेचीदा क्वेश्चन आए गाइस और इंटीगर की बात हो रही है, तो आप एक एग्जांपल ले लो, एग्जांपल से समझो हो क्या रहा है, तो ज्यादा बेटर होगा, बजाय ए बी सी के में आपको दिमाग खराब करने से अच्छा है, मतलब कि दिमाग पे जोर देने से अच्छा है, कंफ्यूजन के चांसेस भी ज्यादा हैं, गलत होने के भी चांसेस ज्यादा हैं। लेट्स चेक एग्जांपल। तो हमें एग्जांपल लेते हैं, ए बी सी को इंटीगर है तो ए को ले लेते हैं 4, बी को 5, सी को 6। व्हाट विल एक्स रिप्रेजेंट आफ्टर द एग्जीक्यूशन, आइए देखते हैं। मेंटेन वेरिएबल एक्स एंड इनिशियलाइज इट टू 0, ओके, एक्स हमारा 0 हो गया। कह रहा है इफ ए इज लेस देन बी, ए हमारा लेस देन बी है, ठीक। देन गो टू स्टेप 4, आ जाओ। स्टेप 4 में कह रहा है ए इज लेस देन सी, ए लेस देन सी भी है। देन स्टोर ए इन एक्स, देन हमारा ए को स्टोर करो एक्स में, यानी कि एक्स हमारा हो गया 4। एल्स स्टोर सी इन एक्स, एल्स नहीं हम करेंगे, हमारा इफ हो गया है तो एल्स में नहीं जाएंगे, तो एक्स इज इक्वल टू 4 हो गया, ठीक। ओके, अब पूछ रहा व्हाट विल एक्स रिप्रेजेंट, ओके। ओके, तो हमारा ये सब मामला सब हमने सारी कोड रन कर लिया, हमारा एक्स इज इक्वल टू 4 आ गया। तो हम सिर्फ इतने पर अगर हम ऑप्शंस में जाएं तो क्या मिलता है, कह रहा है कि x क्या बताएगा, लार्जेस्ट एमंग ए बी एंड सी, ए बी सी में लार्जेस्ट मिल रहा है, नहीं, 4 मिल रहा है। स्मॉलेस्ट एमंग ए बी सी, स्मॉलेस्ट मिल रहा है, यस स्मॉलेस्ट मिल रहा है। x विल ऑलवेज बी 0, हमारा इस बार भी 0 नहीं है, तो ऑलवेज कहां से 0 होगा, गलत हो गया। सेकंड स्मॉलेस्ट एमंग ए बी सी, नहीं, ये तो पहला सबसे स्मॉलेस्ट है, तो ये भी गलत हो गया। तो देखो हमें तो इतने से ये x इज इक्वल टू 4 हमें मिल गया, और हम एक ऑप्शन हमें सही ऑप्शन मिल गया, लेकिन हमें कई तरीके से वेरीफाई करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम में ट्रिक यूज करने के लिए कि अगर कोई इस तरह का कोड है और वो कोड सही है, तो उसमें जो आंसर होगा वो हर बार एक ही तरह का आंसर आएगा। ऐसा नहीं कि कभी 4 सबसे स्मॉलेस्ट आ रहा है, कभी लॉन्गेस्ट आ रहा है, क्योंकि जो सेंटेंस होगा जो सही होगा वो हमेशा के लिए सही होगा, हर कंडीशन में सही होगा। तो इसका अगर हमें एक एग्जांपल लिया, एक्स ए बी सी को 4 5 6 और हमारा एक्स इज इक्वल टू 4 है जो कि स्मॉलेस्ट है, तो इस ऑप्शन में अगर ये सही फिट बैठ रहा है तो दूसरे ऑप्शन में भी ये फिट बैठेगा और स्मॉलेस्ट एमंग एबीसी ही होगा। चलो हम दूसरा ऑप्शन भी लेके देख लेते हैं। ओके, तो लेट्स
टर्न द टेबल। अब हम करते हैं ए को 6, बी को 5, सी को 4। ओके, अब देखते हैं क्या आता है। तो मेंटेन वेरिएबल एक्स जीरो हो गया हमारा एक्स, ठीक है, एक्स जीरो हो गया मान लिया, ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं, एक्स हमारा भी जीरो है। ए इज लेस देन बी, देन गो टू द स्टेप 4। ए लेस देन, ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन बी नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। फिर कह रहा है बी इज लेस देन सी, बी लेस देन सी है, नहीं है, अच्छा, फिर नहीं है इफ, तो हम क्या करेंगे फिर एल्स में आएंगे। एल्स स्टोर सी इन एक्स एंड स्टॉप द प्रोसीजर। तो सी हमारा क्या है 4 है, तो हम एक्स को क्या कर देंगे, सी को स्टोर करेंगे और प्रोसीजर को स्टॉप हो गया, तब भी हमारा एक्स इज इक्वल टू 4 मिला, और वो क्या है स्मॉलेस्ट एमंग एबीसी है। खत्म बात। चलो लेट्स टेक वन मोर टर्न टू द टेबल एंड मेक इट सम चेंज, कि हम करते हैं बी को 4 कर देते हैं, सी को 5 कर देते हैं। अब देखते हैं क्या आता है। ए को 6 कर दिया, बी को 4 कर दिया, सी को 5 कर दिया। लेट्स नाउ चेक कर सॉल्व दिस। पहला कह रहा है मेंटेन वेरिएबल एक्स एंड इनिशियलाइज देम टू जीरो। इस बार हम कलर ग्रीन करेंगे और इस बार हमारे इसको फिर जीरो कर दिए। ए इज लेस देन बी, नो, तो हम यहां से आगे बढ़ेंगे। बी इज लेस देन सी, यस, बी इज लेस देन सी, देन स्टोर बी इन एक्स। अब हमारा एक्स हो गया बी यानी कि 4। एल्स में नहीं जाएंगे, अब इफ हो गया तो एल्स में नहीं जाएंगे, तो नेक्स्ट आएंगे। फिर कह रहा है इफ ए इज लेस देन सी, ए इज नॉट लेस देन, ए इज नॉट लेस देन सी, तो देन एल्स में आएंगे स्टोर सी इन एक्स। ओ माय गॉड, यहाँ पे तो हमारा एक्स इज इक्वल टू 5 हो जा रहा है। एक बार फिर से देखो, एक बार फिर से देखो क्या कह रहा है कि मेंटेन एक्स वेरिएबल एक्स एंड इनिशियलाइज देम टू जीरो। एक्स को हमने जीरो कर दिया। इफ ए इज लेस देन बी देन गो टू द स्टेप 4। ए इज लेस देन बी नहीं है, तो ये हम नहीं जाएंगे, यहाँ पे आएंगे। बी इज लेस देन सी, बी इज लेस देन सी है, देन स्टोर बी इन एक्स। तो हमने स्टोर बी इन एक्स कर दिया, एक्स इज इक्वल टू 4 कर दिया, एल्स को हम छोड़ देंगे। फिर कह रहा है इफ ए इज लेस देन सी, ए इज लेस देन सी नहीं है, ए बड़ा है सी से, देन स्टोर ए इन एक्स, नहीं करेंगे। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ये वाला स्टेप पे हम नहीं जाएंगे गाइज, क्योंकि स्टेप 3 में क्या कह रहा है कि इफ बी इज लेस देन सी, जो कि है, देन स्टोर बी इन एक्स। हमने एक्स में स्टोर कर दिया, अदरवाइज एल्स स्टोर सी इन एक्स में करने के बाद एंड स्टॉप द प्रोसीजर। अगर हम स्टेप 3 को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो एंड इसकी ये या ये करने के बाद स्टॉप द प्रोसीजर है, तो हम प्रोसीजर को स्टॉप कर देंगे, तो हमारा प्रोसीजर यहीं पर रुक जाएगा एक्स इज इक्वल टू 4 पे। फिर हम आगे नहीं जाएंगे, स्टेप 4 में नहीं जाएंगे। ओके, ओके, तो इस तरीके से भी हमारा एक्स इज इक्वल टू 4 आया, और उस तरीके से भी एक्स इज इक्वल टू 4 आया। तो हम किसी भी तरीके से कर लें एक्स इज इक्वल टू 4 आएगा, क्योंकि हम स्टेप 4 पे नहीं जाएंगे। स्टेप 3 अगर एग्जीक्यूट हम कर रहे हैं तो इफ या एल्स के बाद हम रुक जाएंगे, और हम जो है स्टोर करने के बाद रुक जाएंगे। तो हमें स्मॉलेस्ट अमंग एबीसी मिल रहा है, तो ऑप्शन दिस ऑप्शन लुकिंग प्रॉमिसिंग। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। कह रहा है what will be the value of x after the execution of the following procedure using the scores data set। okay, कह रहा है कि अरेंज ऑल कार्ड्स इन सिंगल पाइल्ड कॉल पाइल्ड 1, मेंटेन वेरिएबल ए बी सी डी वाई। इतने सारे वेरिएबल मेंटेन करने हैं, ए बी सी डी वाई, एंड सबको जीरो कर दो। ओके, नहीं नहीं सबको नहीं, एक्सेप्ट वाई, वाई को 100 कर दो, वाई को 100 कर दो। ठीक, मेंटेन ए वेरिएबल एक्स एंड इनिशियलाइज इट टू नन, एक्स को नन कर दो। ओके, pile 1 is empty, then stop the iteration, read the top card in pile 1। if the town and city जो है वो है चेन्नई, then add 1 to a। तो इसमें चेन्नई ऐड हो रहा है। if a is less than y,
A is less than Y, then store A in Y and Chennai in X. Okay. If the town city Bangalore हो, A में हमारा चेन्नई हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखो, और बेंगलुरु है, देन B में हमें ऐड करना है, बेंगलुरु पे B इंक्रीमेंट हो रहा है, और अगर B लेस देन Y है देन स्टोर B इन Y एंड बेंगलुरु इन X। तो आप समझ रहे हो, बी में बेंगलुरु हो गया, सी में हो गया मदुरई, सी में मदुरई हो गया, और डी में हो गया वेल्लोर, वेल्लोर। तो हम ए बी सी डी में इंक्रीमेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम चेन्नई, बेंगलोर, मदुरई एंड वेल्लोर, और इन चारों में से जो सबसे कम है नंबर ऑफ स्टूडेंट, उनका नंबर वाई में स्टोर हो रहा है, और उनके काउंटिंग जो है नंबर्स जो है नंबर्स ऑफ स्टूडेंट जो है वाई में स्टोर हो रहा है, उनका जो प्लेस है चेन्नई, बेंगलोर, मदुरई या वेल्लोर, वो एक्स में स्टोर हो रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स आफ्टर द एग्जीक्यूशन। तो एक्स में वो सिटी आएगी, वो टाउन आएगा जहां के स्टूडेंट सबसे कम है, ठीक है, चेन्नई, बेंगलुरु, मदुरई एंड वेल्लोर में से। तो हमें इसके लिए इस कोर्स डेटा सेट को रेफर करना होगा। तो चलिए हम इस कोर्स डेटा सेट को ओपन करते हैं। इस कोर्स डेटा सेट खुल जाओ, खुल जाओ, खुल गया। अब हम काउंटिंग करेंगे, 4 सिटी हमारे पास है, चेन्नई, मदुरई, वेल्लोर, और क्या था यार, चेन्नई, बेंगलोर, मदुरई और वेल्लोर, चेन्नई, बेंगलोर, मदुरई और वेल्लोर। माय गॉड, यहाँ पे हो गया चेन्नई, बेंगलोर, मदुरई और वेल्लोर। अच्छा जी, चेन्नई के कितने हैं, चलो देखो चेन्नई वाले कितने हैं। चेन्नई वाले 1 2 3 4 5, 12 तक में 5 हुए, 3 4 5, ठीक है। के बाद देखते हैं 6 7 8, 8 हुए चेन्नई के, चेन्नई वाले 8 हो रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। चेन्नई के नंबर हो गया 8। बेंगलुरु कितने हैं, और देखें, बेंगलुरु का कलर चेंज कर देते हैं, रेड कर देते हैं। बेंगलुरु 1 2 2 हो गया, 3 4 5 5, 1 2 3 4 5, तो बेंगलुरु हो गया 5। अब आता है मदुरई, मदुरई का कलर कर देते हैं वायलेट। तो मदुरई कहाँ है, मदुरई, मदुरई 1 2, मदुरई का 2 हुआ, 3 4 एंड 5। मदुरई का भी 5 हो गया, 1 2 3 4 और 5, मदुरई का भी 5 हो गया। अब बच गया वेल्लोर, वेल्लोर के लिए कौन सा कलर चूज किया जाए, वेल्लोर के लिए ब्लैक कलर ले लेते हैं। जब वेल्लोर ना, वेल्लोर को काउंट करते हैं, 1 2 3। तो वेल्लोर की जो काउंटिंग हो गई 1 2 एंड 3, तो वेल्लोर की काउंटिंग 3 हो गई। तो सबसे लोअर तो वेल्लोर हो गया। क्वेश्चन पे चलते हैं, ए बी सी डी में से जो लोअर है वाई से उसको रिप्लेस कर रहे हैं, तो वेल्लोर होना चाहिए। वेल्लोर की काउंटिंग हो रही है 3, इट शुड बी वेल्लोर।
ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। बाकी आप समझदार हैं गाइस, मेरे पर आंख बंद कर भरोसा ना करें। चलें, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? द फॉलोइंग फ्लो चार्ट इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द स्कोर्स डेटा सेट। एज्यूम दैट रीडा एंड सिद्धार्थ both have scored the lowest total marks across the whole data set which is 173। ओके, 173 डेटा सेट हैं और रीडा और सिद्धार्थ ये दोनों जो है लोवेस्ट टोटल मार्क्स हैं, लोवेस्ट टोटल मार्क्स। लेट कार्ड्स आर अरेंज्ड इन सच ए वे दैट रीडास कार्ड इज बिलो सिद्धार्थ कार्ड। मतलब सिद्धार्थ का कार्ड ऊपर है और रीडा का कार्ड नीचे है, दोनों का सेम लोवेस्ट मार्क है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए एंड बी बी द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन में क्या होगा? देखते हैं। स्टार्ट, ए को किया 1000, बी को किया नन। इफ पाइल 1 इज एम्प्टी देन स्टॉप, नहीं तो फिर आगे पिक द कार्ड पाइल 1। इफ एक्स का जो उनका टोटल मार्क्स है वो ए से कम है, ओके, या बराबर है। ध्यान दीजिए, लेस देन और इक्वल टू दोनों साइन लगा हुआ है, लेस देन होगा या इक्वल टू होगा, दोनों होगा तब ए होगा एक्स टोटल और बी होगा एक्स का नाम। इसमें उसका टोटल मार्क्स आएगा ए में, बी में उसका नाम होगा। ठीक, नहीं है तो मूव करेंगे और इस तरह से चलता रहेगा। ओके, तो पहले आएगा सीड जो कि लोवेस्ट है, लोवेस्ट मार्क से अपडेट हो रहा है ये। तो सीड का मार्क्स और सीड का नाम जो है ए और बी में इंस्टॉल होगा, मतलब अपडेट होगा। लेकिन उसके बाद जब रीडा का नाम आएगा तो अपडेट हो जाएगा रीडा का मार्क्स और रीडा का टोटल मार्क्स और रीडा का नेम। कह रहा है कि ए बी इन द एग्जीक्यूशन में क्या उनकी वैल्यू होगी। तो रीडा का होगा, रीडा का मार्क्स होगा ए में और बी में रीडा का नाम होगा। बी में रीडा का नाम होगा और ए में 173 होगा और 173 मार्क्स है, शायद दिया हुआ क्वेश्चन दिया है ना कि बोथ हैव द लोवेस्ट टोटल मार्क्स अक्रॉस द होल डेटा सेट व्हिच इज 173। तो लोवेस्ट टोटल मार्क 173 है, तो रीडा का नाम हो जाएगा और ए में 173 हो जाएगा। ठीक है, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, आइए देखें, काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है क्वेश्चन। The following pseudocode is executed using the scores data set. What will count represent at the end of the execution? में count क्या represent करेगा? Count is equal to 0 है। While pile 1 has more cards, read the top card X from pile 1। C को इसने 0 किया है। अगर मैथमेटिक्स मार्क्स 80 से ऊपर है तो C में +1 हो गया है। फिजिक्स मार्क्स 80 से ऊपर है तो भी C में प्लस हो गया है। केमिस्ट्री में भी अगर 80 से ऊपर है तो C+1 हो गया है। अगर C इज इक्वल टू 2 है एंड काउंट इज इक्वल टू काउंट +1 हो गया है, मतलब किसी दो में अगर उसका 80 प्लस है तो काउंट की हम बढ़ा रहे हैं। तो पूछ क्या रहा है कि व्हाट विल काउंट रिप्रेजेंट्स एट द एंड ऑफ द इक्वेशन। काउंट ये बताएगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनके दो सब्जेक्ट में 80 से ऊपर मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर्ड लेस देन 80, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर्ड मोर देन 80 मार्क्स इन एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट। C इज इक्वल टू 2 है तो 2 है मतलब एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट। यस, मोर देन 80 मार्क्स इन ऑल 3 सब्जेक्ट नहीं, एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट नहीं, तो एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट होगा क्योंकि सी इज इक्वल टू 2 है तभी हम काउंट को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो ऑप्शन बी हमें सही लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है? व्हाट विल a माइनस बी रिप्रेजेंट आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर यूजिंग द शॉपिंग बिल डेटा सेट। अरेंज ऑल कार्ड्स इन ए सिंगल पाइल कार्ड पाइल 1। इनिशियलाइज ए एंड बी टू 0। ए एंड बी को इनिशियलाइज कर दिया 0 पे। If pile 1 is empty, then stop the iteration. Read the top card in pile 1. If the bill contains an item banana, then add 1 to variable। अगर बिल में हमारे बनाना है तो हम a को बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, ओके। इफ टोटल इज लेस देन 600 एंड द बिल कंटेन्स एन आइटम बनाना, देन एड 1 टू वेरिएबल। अब b में हम ऐड कर रहे हैं 1 जब उसमें बनाना हो बिल में,
प्लस टोटल जो है लेस देन 600, तो टोटल लेस देन 600 हो और बनाना हो तो हम बी को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। मूव द करंट कार्ड टू अनदर पाइल कार्ड पाइल 2 एंड रिपीट फ्रॉम स्टेप 3। ठीक, तो क्या पूछ रहा है कि व्हाट विल ए माइनस बी रिप्रेजेंट, ए माइनस बी क्या होगा। ए में जब भी बनाना हमें मिल रहा है बिल में, तो हम ए को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो ए में हमारा आएगा नंबर ऑफ बिल्स जिसमें बनाना है, और बी में आएगा नंबर ऑफ बिल्स जिसमें बनाना है और उसका टोटल बिल अमाउंट जो 600 से कम है। तो ए माइनस बी जब हम करेंगे तो हमें वो बिल अमाउंट मिलेंगे, हमें नंबर ऑफ बिल्स मिलेंगे जिसमें बनाना है और वो 600, उसका टोटल 600 या उससे ज्यादा। ठीक है, ए माइनस बी जो होगा बनाना प्लस टोटल इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 600, ये होना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ बिल बनाना में से नंबर ऑफ बिल बनाना विद 600 लेस देन 600 को माइनस कर रहे हैं, तो वही होगा। नंबर ऑफ बिल्स दैट कंटेन्स द आइटम बनाना एंड टोटल इज मोर देन आर इक्वल टू 600, looking promising. Number of bills that contains the item banana and total is less than number of bills that do not contain the item banana. Number of bills that do not contain the item banana. तो एक ऑप्शन सही लग रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों, लंबी क्वेश्चन लग रहा है। द गिवन pseudocode is executed using the scores data set. At the end of the execution, C will be true if there are more female students from Chennai than male students from Bangalore. ओके, ये हमारा ट्रू कब होगा, जब देयर इज मोर फीमेल स्टूडेंट, फीमेल फ्रॉम चेन्नई, फीमेल प्लस चेन्नई, if there are more female students from Chennai, more is greater than male student from Bangalore, male from Bangalore. Okay, female from Chennai is greater than male from Bangalore. Choose the correct option. Choose the correct option to complete the pseudocode. Okay, करा ए को 0 करो, बी को 0 करो, सी को फॉल्स करो। ए while pile 1 has more card, read the top card X from pile 1. if gender is equal to female, if उसका फीमेल है और उसका सिटी टाउन जो है चेन्नई है, देन यहाँ पर स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 1 है, मूव कार्ड एक्स टू पाइल 2। ओके, तो कह रहा है while pile 2 has more cards, read the top card X from pile 2, उसका सिटी टाउन अगर बेंगलोर है और जेंडर मेल है, देन बी को इंक्रीमेंट करो। देन इस केस में क्या हो रहा है, बी इज इक्वल टू बी प्लस 1 हो रहा है। ओके, मूव कार्ड एक्स टू पाइल 1। ओके, स्टेटमेंट 2 अब आता है और सी इज इक्वल टू ट्रू। ओके, correct the given pseudocode is executed in the scorer at the end of the execution, C will be true if there are more female student from Chennai is than male student from Bangalore. Choose the correct options to complete this code. Okay. C will be true तब होगा जब ये कंडीशन फुलफिल होगी। तो स्टेटमेंट 2 हमें पूछना है और स्टेटमेंट 1 में हमें कह रहा है कि फीमेल प्लस चेन्नई, और इसमें कह रहा है मेल प्लस बेंगलोर। तो हमारा ये जो है एक कहीं इसको स्टोर करना होगा, इसको स्टोर करने के लिए हम करेंगे ए बी, हमारे पास दो वेरिएबल हैं, तो ए में हम करेंगे ए इज इक्वल टू ए प्लस 1। तो स्टेटमेंट 1 हमारा हो जाएगा, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है, फीमेल है और चेन्नई से है, तो हम ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 करेंगे। तो ये ऑप्शन सही लग रहा है। रेड से ना करके हम इसको ग्रीन से करते हैं ताकि हमें प्रॉमिसिंग लगे। हाँ, स्टेटमेंट 1 ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 सही है, ए इज इक्वल टू ए माइनस 1 गलत है, ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 सही है, और फिर ए इज इक्वल टू ए माइनस 1 गलत, ये गलत हो गया। हमें दो स्टेटमेंट मिल रहा है, अभी 50-50 हो गया ऑप्शन कि अगर हमें फीमेल प्लस चेन्नई मिल रही है तो ए को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और मेल और बेंगलोर मिल रहा है तो उसको बी से इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो फाइनली हमें चाहिए ए इज ग्रेटर देन बी हो, तब हम ट्रू होगा, सी इज इक्वल टू ट्रू।
तो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा ए इज ग्रेटर देन बी। ए इज ग्रेटर देन बी यानी कि इसमें है ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये ऑप्शन होता है सही और ये ऑप्शन हो जाता है गलत। ठीक है, तो यहाँ पर यह क्वेश्चन पेपर खत्म होता है गाइज, और हमने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया और अपने बेस्ट ऑफ नॉलेज से सही करने की कोशिश की। हो सकता है गलत हो तो आप हमें कमेंट करिए और इसको आप अपने दिमाग से समझ के फॉलो करिए, ब्लाइंडली फॉलो ना करें। ओके, तो अभी आप तक यहाँ बना रहे इसलिए आपको मैं थैंक यू कहूँगा। और मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगे और ऐसे वीडियोस आप चाहते हैं कि फर्दर भी आते रहें तो आप इसको लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जरूर आगे भी ये जारी रहेगा। थैंक यू।